काश्तकार भाइयों, जब हम अपनी फसल काश्त करने से पहले अगर बीज को अच्छी तरह से जहर आलूद करके काश्त नहीं करते तो हमें बहुत से मिसाइल जो है आगे फसल में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कपास की। जैसे कि आप जानते हैं कि कपास की जो काश्त है वो बड़ी तेज़ी के साथ होना शुरू हो चुकी है, लेकिन काश्तकार भाई क्या करते हैं कि कपास की काश्त करने से पहले बहुत से काश्तकार भाई जो होते हैं वो उसको जहर आलूद नहीं करते, उसको जहर लगा के उसकी जो काश्त है वो नहीं करते। अगर जहर लगाते हैं काश्त करने से पहले तो कोई एक जहर लगा देते हैं। इसकी वजाहत क्या है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा एक जहर लगाने की। तो जब तक आप उसको अच्छे तरीके से जहर आलूद ना करेंगे तो जैसे ही आपका पौधा कपास का बाहर आएगा उसके ऊपर जैसे ही कोई थ्रिप्स, वाइट फ्लाई या कोई भी इस तरह का हमलावर होगा तो हमारा पौधा जो है वो इफेक्टेड हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। और शुरू में हमारा जो पौधा होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उस अटैक की वजह से हमारा पौधा वहीं मर जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें फंगस की, तो फंगस का भी यही काम है कि ज़मीन के अंदर हर जगह में, हवा के अंदर, पानी के अंदर फंगस के सफूफ मौजूद होते हैं। जैसे उसे साजगार माहौल मिलता है तो अपनी ग्रोथ जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे जो हमारे बीज होते हैं वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमें कौन सा जहर इस्तेमाल करना चाहिए कपास की सीड ट्रीटमेंट के लिए, जिससे हमारी कपास की फसल की जो ग्रोथ, जो बढ़ोतरी है वो अच्छी हो, उसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। काश्तकार भाइयों, मैं हूं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काश्तकार भाइयों देखें, जो मर्जी आप फसल काश्त कर रहे हो, चाहे वो कपास काश्त करें, मकई काश्त करें या इसके अलावा कोई दूसरी फसलात काश्त कर रहे हो जिसको हमने सीड ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो, तो उसके लिए काश्तकार भाई क्या करते हैं कि एक जहर इस्तेमाल कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि वो इंसेक्टिसाइड जो जहर होते हैं वो लगा देते हैं, फंजीसाइड जो जहर है वो नहीं लगा पाते, वो महंगे मिलते हैं, उसका वो मिक्सचर नहीं लेते, वो एक खाली जहर लेते हैं। इसकी वजाहत इस तरीके से होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि मार्केट के अंदर नई नई जैसे जैसे जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, मार्केट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो जहरें हैं वो मुतारिफ हो रही हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि हुमरे एक्सल के नाम से आपको जहर मिलेगा बायर का, उसके अंदर इंसेक्टिसाइड भी होता है और फंजीसाइड भी होता है। अगर आप मकई की काश्त कर रहे हो, कपास की काश्त कर रहे हो या कोई दूसरी फसल काश्त करें जिसका सीड ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी है, तो आप इस दवाई की मदद से आप उसकी सीड ट्रीटमेंट बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो केमिकल पाए जाते हैं, जिसको एक हम आम जबान में कहा जाए तो वो इंसेक्टिसाइड यानी कि कीड़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दूसरा फंजीसाइड यानी कि फंगस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। तो अगर आप ये काश्त कर दें और शुरू के जो पौधे के दिन होते हैं जब तक वो अपनी खुद ब खुद इंसार नहीं कर देता, अपने आप पे इंसार नहीं कर देता, तो तब तक ये जो जहर होगा ये आपके पौधे को प्रोटेक्ट करेगा, आपके पौधे को कीड़ों के हमले से, फंगस के हमले से बचाएगा, जिससे आपका पौधा जो है वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा, मरेगा नहीं, पौधा जो है वो ज़ाया नहीं होगा। तो इस वजह से इसका जहर का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप ये जहर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो काश्तकार भाइयों आपकी जो फसल है उसके अंदर आपको नागे भी देखने को मिल सकते हैं, आपको उस नागों की जगह पे दोबारा बीज जो है वो लगाना पड़ सकता है। तो ये हमारे लिए मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल हैं वो हमें देखने को मिलते हैं आम डेली रूटीन में खेतों के अंदर। जब हम उसकी काश्त बिना सीड ट्रीटमेंट के कार्य होते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट जो है वो आजकल के दौर के अंदर इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। अगर आप शुरू के अंदर ही थोड़े से पैसे लगा के अच्छी तरह से सीड ट्रीटमेंट कर लेंगे, आप उसके बाद एक अच्छी खासी जो पैदावार जो फसल है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं, जिससे आप मार्केट से एक अच्छा खासा मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों के सीड ट्रीटमेंट के हवाले से आपको ये सारी बात की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।